वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की लव रीडिंग आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मार्च 2021 का महीना इन टर्म्स ऑफ लव। तो चलिए पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। वर्गो की एनर्जी कैसी रहेगी इन टर्म्स ऑफ लव, स्पेशली मार्च के महीने में। ओके, सो वी हैव three cards. First of all, we have Healer of the Ages upright, Door to Romance in reverse and Contract upright. ये काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज हैं। ओके, तो मुझे समझ में आ गया व्हाट इज़ गेटिंग हील्ड। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, स्पेशली आपके हार्ट स्पेस को, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लिए डोर टू रोमांस बंद हो चुका है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन डोर टू रोमांस कार्ड बीच में है और इस साइड काफ़ी डिफरेंट और सेम एनर्जीज़ हैं। ये बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो हीलर ऑफ द एजेस बताता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं ऑन अ डीप इमोशनल लेवल। आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को हील कर रहे हैं, आपके परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो परसेप्शन था लव को लेके वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका था। तो डोंट वरी, अब आपकी लाइफ में एनलाइटनमेंट आ रहा है, अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। नाउ 33 नंबर का कार्ड इन रिवर्स है, डोर टू रोमांस इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप सेल्फ लव को फील कर सकें। और मुझे पता है कि काफ़ी समय से वर्गों के लिए सेल्फ लव की जर्नी चल रही है, तो उसको आप कंटिन्यू करें। जितना आप हील करेंगे अपने आप को, जितना आप इनिशिएटिव लेंगे, जितना आप कोऑपरेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हार्ट स्पेस हील हो सकता है। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है और यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी है व्हेन इट कम्स टू लव। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए डोर टू रोमांस बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द फैक्ट दैट ये कार्ड यहाँ पे आया है डोर टू रोमांस, इसका मतलब आपके लिए डोर टू रोमांस है, एक दरवाज़ा है, एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए है प्रेजेंट, जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, हीलिंग करनी है और तब वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। नाउ खुशखबरी की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आ गया है जो कि बताता है लव को, वीनस को बताता है, ब्यूटी को बताता है और यूनियन को बताता है। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड यूनियन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको शायद पता नहीं है, आपने अपनी आंखें बंद कर चुकी हैं, आप मतलब कि क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं इस इन्फॉर्मेशन से, लेकिन आपकी लाइफ में एक लव आ रहा है। ये लव हो सकता है, ये किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, किसी तरीके की डील हो सकती है व्हेन इट कम्स टू करियर ऑल्सो। तो किसी तरीके का रोमांस या करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए आ रहा है विच इज़ लॉन्ग टर्म, विच इज़ लीगल, विच इज़ ऑफिशियल। तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, यानी कि जो तराजू है वो बैलेंस्ड है। तो एक बैलेंस्ड कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। लिब्रा भी आ सकता है आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको, जैसे कि एक हाथ में इसने बैलेंस का तराजू पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ इसका फ्री है, तो दूसरा हाथ आपको इनिशिएटिव लेके अपनी आंखों की पट्टी को हटाना है। डोर टू रोमांस आपके लिए है, लव आपके लिए मौजूद है, लेकिन आपको अपनी ब्लाइंड फोल्ड्स हटाने हैं। आप डेफिनेटली हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, और वही आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ। देखिए कि देखो यूनिवर्स, मेरे पास ये तराजू है, मुझे इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए और मुझे अब कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए लव में। तो यूनिवर्स ये सिग्नल समझ रहे हैं और आपकी तरफ मार्च के महीने में कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट। एंड यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड रिवर्स में आया है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ट्रुथ बताने से रुक रहे हैं, आप अपने आप को रोक रहे हैं, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, आप किसी तरीके का दबाव या प्रेशर अपने ऊपर ही डाल रहे हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है पहले के एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ लव आपके लिए अच्छे नहीं रहे हों, या फिर लव में हमेशा आपको आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलती हों। हमेशा ऐसा हो जाता हो कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और वहाँ पे समझ में दूसरी पार्टी को कुछ और आता है। तो बेसिकली आपको लगता है कि मैं चुप ही रहता हूँ या चुप ही रहती हूँ, क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, और जब बोलता हूँ या बोलती हूँ तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको चांस दिया जा रहा है कि आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करें, थ्रोट चक्रा को हील करें, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस आपकी लाइफ में हर तरीके की हीलिंग ला रहे हैं। अब आपको स्वीकार करनी है ये हीलिंग और सेल्फ लव के साथ साथ अपने थ्रोट चक्रा को भी बैलेंस करना है, हील करना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक एनी लव गाइडेंस फॉर यू। वर्गोस के लिए लव गाइडेंस
फॉर द मंथ ऑफ मार्च। काफ़ी जल्दी आ गया। ग्रैटिट्यूड, वाओ, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो यहाँ पे मुझे चिल्ड्रन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है वो हो सकता है कि ऐसी चीज़ हो जो आपको चाइल्डहुड में पसंद हो, या चाइल्डहुड में आपने जैसा लव इमेजिन किया था कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, तो वो उस तरीके का लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारी बच्चों की ना इनोसेंस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो न्यू लव आएगा या जो रिकिंडर्ड लव होगा वो बहुत ही इनोसेंट लव होगा, प्लेफुल लव होगा। और आपको भी यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है आपको। अगर आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन की वैल्यू समझ नहीं आ रही है, या अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन इवैल्यूएट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेशली आपको जो पास्ट की जो गुड फीलिंग्स थी उनको आपको रिमेंबर करना है, चेरिश करना है। और जैसे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सैंड कैसल्स बना रहे हैं, यानी कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या फ्यूचर होगा, क्या पास्ट था, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो खुश हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं और सैंड कैसल्स बना रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि भगवान ने उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी, इतना अच्छा दिन दिया। आप अलाइव हैं, आपके पास इतना अच्छा दिन है, आप इस दिन का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। और यहाँ पे एक सन है जिसके ऊपर एक इंसान राइड कर रहा है विद अ लॉट ऑफ हॉर्सेस। तो सूर्य देव की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में जितने भी अंधेरे हैं वो हील हो रहे हैं, इल्यूमिनेट हो रहे हैं, सारे अंधेरे अब हट रहे हैं, सारे ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है ताकि आप और भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें। नाउ बिलो द डेक वी हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये लव रीडिंग है लेकिन मनी का कार्ड यहाँ पे आया है, और यहाँ पे भी आर्कएंजल गब्रियल की एनर्जी है विद द ट्रम्पेट। तो अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या अगर आप अपना करियर, एक न्यू पाथ इन करियर लेना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप डेफिनेटली वो करें। अगर बचपन में आपको कुछ पसंद था, कि आपको एक्टिंग पसंद है, आपको इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, या फिर आपको थिएटर पसंद है, आर्टिस्टिक फील्ड में स्पेशली अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। इनफैक्ट आपको अंदर से कॉलिंग भी आ रही होगी कि यू हैव टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ अबंडेंस। ना यहाँ पे मेरा अटेंशन जा रहा है इस कपल की तरफ, जो कि शादी का कपल है। एक शादी शुदा कपल यहाँ पे खड़ा है विद देयर वेडिंग ड्रेस, और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, डिवाइन यूनियन की तरह मुझे लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक डिवाइन यूनियन हो सकता है, और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे विद दैट पर्सन, दैट इज़ कोर्ट मैरिज भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको एक प्रपोजल मिल सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ये विद द डोर टू रोमांस इन रिवर्स कार्ड भी मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है। सो डू नॉट वरी। अगर आपने होप छोड़ दी थी विद रिगार्ड टू लव, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि लव इज़ देयर फॉर यू। आपको बस फील करना है, क्योंकि वो आप कनेक्टेड हैं ऑलरेडी 5D में उस इंसान के साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ फील करना है, और आप कब कर पाएंगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। नाउ आर्कएंजल गब्रियल की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। सो लेट्स आस्क आर्कएंजल गब्रियल फ्रॉम दीज कार्ड्स कि क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ लव फॉर वर्गो। ओके, मैं सारे कार्ड्स हटा लेती हूँ एक्सेप्ट दीज 2 कार्ड्स। चलो इसको भी ले लेते हैं। वाओ, ये ग्रैटिट्यूड का ही कार्ड है, और यहाँ पे है एजेंट और मैनेजर। योर वर्क एक्सपैंड्स इट्स रीच एज यू पार्टनर विद अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प। सो अगर आप कुछ प्रोफेशनली करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, नया फील्ड है, तो आपको किसी एजेंट या मैनेजर की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल की, जो आपको नेटवर्किंग में हेल्प कर सके, जो आपका प्रोजेक्ट दूसरों तक लाने में, पब्लिश करने में हेल्प कर सके, और पिच कर सके आपका वर्क दूसरों की तरफ, किसी कंपनी की तरफ, किसी पब्लिशिंग हाउस की तरफ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। नाउ यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड अगेन आ गया है। 2 बार ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। इसका मतलब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की। सो ये कहता है यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। तो प्रेजेंटली जो भी चल रहा है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है। आपको नहीं पता है कि कुछ चीज़ें क्यों हुई, कुछ चीज़ें क्यों आ रही हैं, कुछ चीज़ें क्यों चली गई आपकी लाइफ से। तो जब आपको पता नहीं है, तो स्पेशली आपको उस टाइम तो और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करें क्योंकि गॉड ने आपको बचाया, और हो सकता है कुछ चीज़ें वर्कआउट करेंगी क्योंकि गॉड जानते हैं कि वो आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। नाउ जैसा मैंने बताया, मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी, तो यहाँ पे आ चुका है हेल्पिंग चिल्ड्रन। तो मार्च के महीने में आपको
बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करना है, और मुझे ऐसा भी एनर्जी आ रहा है, ऐसा भी गाइडेंस आ रही है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। जब आप अपना इनर चाइल्ड हील करेंगे तब आप अपने जो जॉयस मूड है, अपनी केयर फ्री एनर्जी में आप आ पाएंगे, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनमें अपना 100% दे पाएंगे। स्पेशली जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके लिए एंटर हो रहा है उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं। आपको जानना ही नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यू हैव क्लोज्ड योर सेल्फ। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है। सो प्लीज़ अपने जो भी आसपास के जो थॉट्स हैं, जो आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, जो वॉल्स बिल्ड कर ली हैं आपने अपने आसपास, उनको हटाना है। ना यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग पीपल। तो आपको यंग लोगों को पढ़ाना है, तो हो सकता है आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, या फिर बच्चों को ट्रू लव के बारे में बताना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव के बारे में बताना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं उनका दिल बहुत प्योर होता है, तो वहाँ से आपको अनकंडीशनल लव की गाइडेंस मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है। नाउ रिट्रीट का कार्ड आया है। ये कहता है टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, स्पेंड क्वालिटी टाइम अलोन सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंटर हो रही हैं, क्योंकि एक न्यू हो सकता है करियर पाथ भी एंटर हो रहा है, न्यू लव एंटर हो रहा है, और आप जो हैं वो पहले के प्रॉब्लम से जूझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि न्यू एनर्जीज एंटर हो रही हैं, इससे पहले कि आप न्यू एनर्जीज के साथ जुड़ें, आपको अपना टाइम अपने ऊपर बिताना है। रिट्रीट पे जाएं, मेडिटेट कर सकते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली शांत जगह में आपको चुपचाप बैठना है और कुछ भी नहीं करना है। जो थॉट्स आते हैं उन्हें आने दीजिए, जो थॉट्स जाते हैं उन्हें जाने दीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उस समय मिलती है तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह आपको समय मिल पाएगा कि आप अपने प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर सकें, अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर सकें। नाउ वर्गोस, लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी कार्ड्स एनी लव गाइडेंस फॉर यू। Love guidance for Virgos for the month of March. Love guidance for Virgos for the month of March. बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है शफल करना आपके लिए। थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी की मुझे फीलिंग आ रही है कि आप थोड़े स्टबर्न हो रहे हैं शायद, या फिर आप अपना ईगो या प्राइड बीच में ला रहे हैं। दिस माइट नॉट साउंड वेरी अपीलिंग, लेकिन हो सकता है यही रीज़न हो वाई। ओह वाओ, क्योंकि आपकी जो पट्टी बंदी है आप हटा सकते हैं, बट मे बी यू आर चूजिंग नॉट टू। तो यहाँ पे यूनिटी का कार्ड आ गया है, हिबिस्कस। यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू एवरीवन थ्रू गॉड। यूज दिस सेक्रेड बॉन्ड टू हील योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ। तो यहाँ पे भी हीलिंग की बात हुई, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक लव की एनर्जी है। और जो पहले का कार्ड आया था ऐसा वाला कार्ड, उसमें भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, उसमें भी मेरे को एक मैरिड कपल दिख रहा था, विच इज़ दिस कार्ड। मनी का कार्ड था और यहाँ पे एक मैरिड कपल दिख रहा था। तो एक यूनिटी की बात करता है, यूनियन की बात करता है। तो यहाँ पे भी यूनिटी का कार्ड आया है। ये कहता है कि आप दूसरों से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। आप कोई भी रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, अपने आप को भी हील कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को भी हील कर सकते हैं अगर आप चाहें तो प्लीज़ इस सेक्रेड यूनियन का भरपूर इस्तेमाल करें। यूनिटी, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हार्मनी मेंटेन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी हैव अपलिफ्ट योर थॉट्स, ऑरेंज लिली। फोकस योर अटेंशन ऑन द मेनी ब्लेसिंग्स दैट सराउंड यू। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि आप ब्लेसिंग्स पे फोकस करें। जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई उन पे फोकस ना करें, ब्लेसिंग्स पे फोकस करें। बाय डूइंग सो यू लेट गो ऑफ डिप्रेशन, पुअर सेल्फ एस्टीम एंड एक्सेस वेट। तो अगर आप डिप्रेशन या फिर पुअर सेल्फ एस्टीम या फिर एक्सेस वेट से आप जूझ रहे हैं, तो इसीलिए है क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि आप इतने अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस भी प्रेजेंट हैं आपके लिए। सारी सुविधाएं, सारी रिसोर्सेज आपके लिए हैं। लव भी आ चुका है, मनी का एक तरीका भी आ चुका है, नया मनी कमाने का, अबंडेंस फाइंड करने का एक तरीका आ चुका है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प हो सके फाइनेंशियली। तो सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको सिर्फ यू हैव टू कलेक्ट योर ओन थॉट्स और अपने आप को आपको ग्रूम करना है फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन जब तक आप उन्हें एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप उनको, भगवान को आप कैसे थैंक यू बोल पाएंगे, कैसे आप शुक्रगुजार हो पाएंगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने थॉट्स को अपलिफ्ट करना है।
इमोशनल हीलिंग, माय गॉड, बहुत सारे हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, विच इज़ गुड। तो यहाँ पे कहता है ब्लीडिंग हार्ट, इट्स सेफ फॉर यू टू लेट गो ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, बाय डूइंग सो यू अलाउ योर हार्ट टू मेंड। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्यार में नेगेटिविटी देखने को मिली हो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की भी एनर्जी थी और बहुत सारी नेगेटिविटी थी। आपका जो परसेप्शन है लव को लेके वही बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे अब ज़रूरत है अपने हार्ट को हील करने की। यहाँ पे एक हार्ट जैसा फ्लावर है जिसको ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं, उसमें से एक टीयर ड्रॉप निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल में से खून निकल रहा है। इतने खून के आंसू शायद आपने रोए हैं, इतना ज़्यादा आपने इमोशनल पेन फील किया है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, सालों में। तो आपका नेगेटिव परसेप्शन आपको हील करना है। किस तरह आप कर पाएंगे? व्हेन यू हील योर हार्ट चक्रा, व्हेन यू मेंड योर हार्ट। और ये आपको खुद ही करना है, इनिशिएटिव लेना है और गॉड से कनेक्ट करना है। जितना स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। Now let's see Virgos from the Power of Love Oracle cards. Any love guidance for the month of March for Virgos? Cheer up करें, अभी इसी वक्त आपको cheer up करना है, स्माइल करना है। And I hope कि मेरी रीडिंग से आपको काफ़ी होप मिल पाएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। Forgiveness, यहाँ है you are able to activate the power of love in order to release past hurts. Oh my God, आई एम रियली सॉरी टू हियर, लेकिन आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट मिली है और अब समय आ गया है फॉरगिव करना है पास्ट को, पास्ट के लोगों को, पास्ट के सिचुएशंस को, मूव ऑन करना है। आप पास्ट में स्टक नहीं रह सकते, आपको फॉरगिवनेस लाना है। इसीलिए सेल्फ लव की बात यहाँ पे आई है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार करें कि आप रिफ्यूज़ करें कि नहीं, मुझे अपने आप को और पेन नहीं देना है, मुझे अपने आप को और दुख में नहीं रखना है, मैं आगे मूव करना चाहता हूँ, मैं आगे मूव करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे लिए। And below the deck we have transformation. You use the power of love to move through illusions and shift into awareness. तो आपकी लाइफ में मार्च के महीने में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है when it comes to love. आप अपने हार्ट स्पेस को हील कर पाएंगे, बहुत सारी डीप इमोशनल आप हीलिंग फील कर पाएंगे, डोर टू रोमांस को भी आप फील कर पाएंगे कि आपके लिए खुल रहा है। नाउ इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में कुछ जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको नेगेटिव परसेप्शन दे रहे हैं, उनके थ्रू अब आप उन पर विजय पा पाएंगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर फॉर यू। नाउ देख लेते हैं फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक, एनी गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर वर्गोज इन टर्म्स ऑफ लव। वर्गोस के लिए कोई गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ लव फ्रॉम द एंजल्स? प्लीज़ बताएं एंजल्स। वो चलो मैं सारे ले लेती हूँ। देन वी हैव येस। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन था तो यहाँ पे आंसर येस है। अगेन आई कैन सी यहाँ पे दो प्लैनेट्स कह लीजिए, दो एंटिटीज़ कह लीजिए, दो चीज़ों का यूनियन हो रहा है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का यूनियन हो रहा है और ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है। बिल्कुल बैलेंस्ड कनेक्शन है, जस्ट लाइक दिस कार्ड। एक बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। आपको ट्रस्ट करना है। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड आया है। और अगर आप किसी इंसान को इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त ये रीडिंग देखते हुए, तो आपके लिए आंसर है येस, वही है आपका सोलमेट। या फिर अगर कोई और प्रश्न है आपके लिए, आपके मन में कि क्या ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं, तो आपके लिए आंसर है येस। तो यहाँ पे है इट्स अप टू यू। ट्रस्ट का कार्ड भी मिला है कि आपको ट्रस्ट करना है कि आपका यूनियन हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है एंड डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव फॉर यू। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ट्रस्ट और ग्रैटिट्यूड नहीं लाएंगे तब तक आप चीज़ों को अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे एंड इट्स अप टू यू। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपके ऊपर है कि आपको अपनी हीलिंग चाहिए कि नहीं। अगर आपको चाहिए तो आपके ऊपर है, आप इसके तरफ स्टेप्स ले सकते हैं। नहीं चाहिए तो फिर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है और ये कनेक्शन आपको स्वीकार करना है कि नहीं, इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, इट्स अप टू यू। देन कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पे जो स्टक एनर्जी है, जो ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, यहाँ पे जो इंसान पूरी पिक्चर देखना नहीं चाहता है या फिर दिख नहीं रही है उसे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करें। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं तो आप कम्युनिकेट करें, कुछ चीज़ें पसंद हैं तो आप बोलें। अगर किसी तरीके की आपको फॉरगिवनेस चाहिए तो आप कम्युनिकेट करें क्लियरली। और अगर आपको फॉरगिव करना है लोगों को तो भी आप क्लियरली कम्युनिकेट करें विद योरसेल्फ, विद गॉड, विद द यूनिवर्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया,
अब मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। देन वी हैव रिकवरी, तो आपकी जो इमोशनल हीलिंग हो रही है वो ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है या रिकवरी चल रही है और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी रिकवरी। तो बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, रिकवर हो रहे हैं आप, जो भी पहले के इमोशनल पेन और हर्ट हैं उनसे रिकवर हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। इनफैक्ट आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए कि बहुत अच्छी चीज़ें अब आपके लिए एंटर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफेल की एनर्जी है जो आपको ग्रीन कलर यानी कि आपके हार्ट चक्र को वो मेंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 डॉल्फिन्स हैं जो यूनियन में आ रही हैं। यहाँ पे भी मुझे एक डिवाइन यूनियन दिख रहा है जो कि डिवाइनली इंस्पायर्ड है। तो एक स्पिरिचुअल यूनियन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। अब आपके ऊपर है कि आपको इसको आगे बढ़ना है कि नहीं इसके साथ, और आपको ट्रस्ट करना है कि ये चीज़ होगी। देन वी हैव देयर समथिंग बेटर। तो अगर आप पास्ट को लेके चल रहे हैं कि पास्ट में चीज़ें बेटर हो पाएंगी कि नहीं, तो आपको बोला जा रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है कोई न्यू इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर कोई न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, क्योंकि पास्ट में जिनके पास आपको हर्ट मिली, तो आपको समझना है कि आपके लिए कुछ बेहतर है, आपको ट्रस्ट करना है कि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। देन वी हैव टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, अपनी जो भी ब्लाइंड फोल्ड है उसको हटाना है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए इन द फ्यूचर। आपको ट्रस्ट करना है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आपने विश किया था, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपकी लाइफ में अब आ रहा है। आपको खुश होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड 2 बार आ चुका है, कंफर्म होता है, कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है एट एवरी मोमेंट, क्योंकि ऑल योर विशेज आर कमिंग ट्रू। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। शफल कर लेते हैं पहले। Okay, so who is coming towards Virgo in love in the month of March 2021? Okay, we have the High Priestess. Wow. The Sun. Wow. Beautiful. तो Pisces हो सकती हैं ये लेडी, या फिर अगर मेल के लिए आप देख रहे हैं तो Pisces हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। एंड बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है ये, मतलब बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है अपने फेमिनिन साइड से, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है और बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब ये जो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है वो आई एम श्योर इस पर्सन की वजह से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रही होगी, क्योंकि ये सन है, यानी कि जितने भी अंधेरे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ब्लॉक्स को लिफ्ट कर लेना। यानी कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग होने वाली है। यहाँ पे भी चिल्ड्रन की, चाइल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाली है। और यहाँ पे भी एक हॉर्स है, विच मीन्स कि यू हैव अ चॉइस। दिस पर्सन, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है। आपकी लाइफ को, जैसे कि स्टक थी वो लाइफ, तो आपको आपकी लाइफ को एक पुश मिलने वाला है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। वाओ, हु इज़ दिस पर्सन जो कि वर्गोस की लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 इन टर्म्स ऑफ लव? एक कार्ड गिरा है। सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो इस इंसान को भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। दिस पर्सन डजंट नो कि हालांकि ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है, चुलबुला है, हमेशा जोक्स करता होगा या फिर करती होगी, एंड काफ़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, और इसने भी अपना इनर चाइल्ड हील किया है। और ये थोड़ी सी सीक्रेटिव पर्सन है, यानी कि आपके सीक्रेट्स ये हमेशा इंटैक्ट रखेगा या रखेगी। एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टैरो रीडर हो सकती हैं, ओरेकल कार्ड रीडर हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव ये इंसान है, और इस वक्त इनको अपना इंट्यूशन, हो सकता है इनको इंट्यूशन में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हों, क्योंकि ये कार्ड अपराइट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका लॉजिकल माइंड इनको कह रहा है अदरवाइज़ कि शुड आई गो अहेड विद दिस, या फिर शुड आई एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। तो इनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाई देयर इज कन्फ्यूजन। व्हाई इज देयर कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस कनेक्शन इन दिस पर्सन's माइंड? इस इंसान के लाइफ में क्या कन्फ्यूजन है? ओके ओके ओके, सो 2 एस के कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पे भी हीलिंग का एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि जो भी
ओवर थिंकिंग थी वो इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा की है, अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस इंसान को, लेकिन ये इंसान अपने डार्क फेज से बाहर आया है या आई है। सो दिस पर्सन हैज़ सीन अ लॉट ऑफ डार्क फेजेस, ये भी बहुत ज़्यादा हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं और इनको यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के साथ इनकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई प्रीवियस कनेक्शन हो सकता है जिनके साथ आप रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि दे हैव मिस द बस। हो सकता है कि दे डोंट थिंक कि दे आर गुड इनफ फॉर यू, या फिर उनको किसी तरीके का कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द लॉन्जेविटी ऑफ दिस कनेक्शन, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी इनके लिए नहीं है, या फिर इनको मिस कर देनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मिस ऑलरेडी हो चुकी है ये अपॉर्चुनिटी। बिलो द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। तो यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है। तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, या फिर दिस पर्सन ऐसा कह सकते हैं कि ये ओके मुझे समझ में आ गया। सो ये एक ऐसा इंसान है जो शायद इस कनेक्शन से वॉक अवे कर चुका हो और अब ये शायद वेट कर रहा है विद सम काइंड ऑफ होप। इस इंसान को भी रिग्रेट है कि इसने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है बाय वॉकिंग अवे इन द पास्ट। तो पास्ट में ये इंसान आपके सामने से वॉक अवे कर गया, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप वॉक अवे कर गए इस इंसान से और अब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रिग्रेट्स हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतने अच्छे इंसान के साथ जो इतना इंट्यूटिव है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरा हुआ है, इस इंसान के साथ आपने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है एंड नाउ आप वेट कर रहे हैं और ये इंसान भी वेट कर रहा है। और यहाँ दोनों जगह इन दोनों कार्ड्स में मुझे एक ऐसी एनर्जी आती है कि काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है आप दोनों को, या फिर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है। सो एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कनेक्शन? इज दिस अ पास्ट कनेक्शन? वो इतने सारे कार्ड्स आ गए। सो बिलो द डेक वी हैव लवर्स इन रिवर्स, ये ब्रेकअप को दर्शाता है। सो येस, दिस इज़ अ पास्ट पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, या फिर जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, सो दिस पर्सन कुड बी अ स्कॉर्पियो, और ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से अब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं ये सारे कार्ड्स रख देती हूँ वापस। नाउ यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इस इंसान की एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे है और यहाँ पे इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, इसीलिए इसको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ डिसीजन इसको लेना है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी 2 नंबर का है, तो ये इंसान डिसीजन ले रहा है कि इसको वॉक अवे करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, एंड इस अपॉर्चुनिटी को, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे रिग्रेट्स की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, पास्ट का इंसान है ये, और अब ये इंसान शायद इस रिलेशनशिप में कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं देख रहा है तो हेजिटेट कर रहा है, कन्फ्यूजन है, शुड आई गो अहेड विद दिस या फिर नहीं। एंड डेथ इन रिवर्स, डेफिनेटली दिस पर्सन, ओ वाओ, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये एक पास्ट, ये एक्स की एनर्जी है, डेफिनेटली एक एक्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे रिग्रेट्स हैं, यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है और आप भी कन्फ्यूज हैं, ये इंसान भी कन्फ्यूज है, आप भी वेट कर रहे हैं, ये इंसान भी वेट कर रहा है, और कुछ ना कुछ पास्ट का अनफिनिश्ड बिजनेस है। यहाँ पे भी चिल्ड्रन की ऊर्जा है, यहाँ पे भी एक चाइल्ड है। तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप व्हेन यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन या फिर व्हेन दिस पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम यू, तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में था, बहुत ही इनिशियल फेजेस में था और आप लोगों ने डिसाइड नहीं कर पाया कि आप लोगों को ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं, और बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में शायद एक ब्रेकअप हो गया हो। यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखता है, यहाँ पे ऐसा भी मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप विद योर फैमिली इस वक्त थोड़े से स्ट्रेंड है, कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रेंड है विद योर फैमिली, और हो सकता है कि अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है इस कनेक्शन में तो आप अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं, या फिर अगर आपको दिख रहा है तो आप इस इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। सो अब आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आपको इस कनेक्शन के साथ आगे जाना है कि नहीं, आपको बातचीत स्टार्ट करनी है कि नहीं, और आपको फाइनली क्लियरली कम्युनिकेट करके अपना रिकन्सिलेशन करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप इज़ अ बिग 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 थिंग। तो जो भी कम्युनिकेशन गैप है उसको हटाएं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली है, यहाँ पे कमिटमेंट है, और पास्ट पर्सन है ये, स्कॉर्पियो की हैवी एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, एयर एलिमेंट भी बहुत प्रोमिनेंट है, एंड ऑल्सो अर्थ। सो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपको देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है इस कनेक्शन के साथ तो आपको ट्रस्ट करना है कि थिंग्स विल डेवलप एंड कम्युनिकेट करना है क्लियरली, बिकॉज ये मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है एंड थिंग्स कैन बी वर्कड अपॉन।
सो आपको डिसाइड करना है. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय.